We have a long-standing national position that any issues pertaining to the Union territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. That stated policy has not changed. India will keep the treaty in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan, and I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? पूरी कौम ने बता दिया कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 10 मई वाले लोग हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। शोहदा की जो यादगारें जिनको आग लगाई गई, तो आज उन्हीं शोहदा की कुर्बानियों की वजह से और जो लोग बयान मरसूस में शहीद हुए, अगर वो शहीद ये कुर्बानियां ना देते तो आज जंग में फतह हमें कहां से मिलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान को आज भी 3 खुशखबरियां मिली हैं और ऐसा लगता है कि रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज IMF की तरफ से किस्त पाकिस्तान को वसूल हो गई, जिसे रोकने के लिए इंडिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान सुरखरू हुआ। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक के सदर ने, जो खुद सिख हैं और इंडियन हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि कोई दोनों मुल्कों में से एक मुल्क इस मुआहदे को तोड़ नहीं सकता, लिहाजा पाकिस्तान का पानी जो है जारी रहेगा, मुआहदा मुअत्तल नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ साथ भारतीय मीडिया बार बार नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहा है, बल्कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी करार दे दिया और वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे आर्टिकल छप रहे हैं, ऐसे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं और ऐसे शोज़ हो रहे हैं जिसमें ये साबित किया जा रहा है कि पाकिस्तान जीत गया जंग और इंडिया ये जंग हार गया। आज भी ऐसे कई आर्टिकल छपे जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान बहुत बेहतर है, इंडिया से बहुत आगे है। तो ये खुशखबरियाँ हैं पाकिस्तान की झोली में रोज़ाना की बुनियाद पर आ रही है, अल्लाह का को ख़ास करम है। लेकिन सवाल फिर वही है कि अब सिंध-ताश मुआहदे का क्या बनेगा, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि जनाब हम इस मुआहदे को मुअत्तल समझते हैं और हम इसको अनडू नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार उनका दफ्तर खारजा ये कह रहा है और पाकिस्तान ये समझता है कि अगर ये पानी हमें हमारा नहीं मिलता तो फिर एक्ट ऑफ वार है। तो अब ये मसला हल कैसे होगा? और आखिरी सवाल ये भी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर को हल करवा पाएंगे या नहीं करवाएंगे, और अगर ये मसला अब भी हल नहीं होता तो फिर कैसे हल होगा? ये सारे सवाल आज के शो का हिस्सा होंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मेजर जनरल रिटायर शाहिद महमूद साहब, इनके साथ तशरीफ रखते हैं नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, शौकत प्राजा साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त और एंकर पर्सन है। जैसे ये फरमाइएगा कि अब अगर इंडिया कह रहा है जी कि पानी पे तो कोई बात नहीं होगी, साथ वो कह रहे हैं जी कि मसला कश्मीर जो उसके ऊपर भी हमारी जो पॉलिसी है वो क्लियर है कि हमने सिर्फ आज़ाद कश्मीर पे बात करनी है, तो फिर मुज़ाकरात होंगे किस चीज़ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, ये इंडिया कुछ दिन पहले तो कश्मीर की भी बात नहीं कर रहा था। दे हैव कम आउट विद दिस, ये जो वाटर मनूवर उसने की है, एक और नया फिनोमेना उसने डाला है। बातचीत तो उसको करनी पड़ेगी और बातचीत वो कर रहा है। ये वो जेस्चरिंग पोस्चरिंग है जो वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से, मोदी एक नार्सिस्ट माइंड के साथ, एक नार्सिस्ट पर्सनैलिटी की एप्लीकेशन, आई थिंक ही हैज लॉस्ट द ट्रैक। वो इस एस्केलेशन से पहले भी बंद गली में ले गया अपने आप को, जिस तरीके से उसने हाइप क्रिएट की, फॉल्स फ्लैग की। अब देखे ना, एक चीज होती है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ या एक इवेंट हो गया, सही गलत की बहस में जाए बगैर आप उसकी रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं या उसकी जानना चाहेंगे कि उसकी तहकीकात। अब भी मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले तक भी उनके जो बयानात आ रहे कि जी तहकीकात अभी जारी हैं, तो ही हैड कम विद दिस माइंडसेट कि मैंने ये जंग या ये एस्केलेशन कुछ करनी है। और एक जो उसकी एरोगेंस उसके अंदर आई हुई थी, उसने क्या किया, उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उस प्रोसेस को उसने ब्लॉक कर दिया। तभी तो इरेशनैलिटी देखे ना, ये स्टुपिडिटी है कि 2 न्यूक्लियर कंट्री, यही दुनिया पूरी उसको समझा रही है, उसको भी समझ है, लेकिन ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ स्पेस ऑफ वॉर अंडर न्यूक्लियर हैंग। वो एक उसके समय तक उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो जहां तक आपने जो सवाल किया, बातचीत तो होगी जी, बातचीत शुरू हो गई, समझे। कश्मीर उसने मान लिया कि इशू है। प्रेसिडेंट ऑफ ट्रंप ने इस इवेंट से पहले, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप सदर बनते अमेरिका के, पाकिस्तान इज मिसिंग इन देयर स्टोरी। कहां था? कहीं जिक्र नहीं था, कुछ नहीं था। इंडिया की बात हो रही थी, बाकी दुनिया की, चाइना की ट्रेड वार शुरू होगी और बहुत सारी चीजें शुरू होगी, पाकिस्तान नहीं था। ये इवेंट होता है तो अचानक पाकिस्तान, जो उनका एक एस्पेक्ट रहा उनकी कैंपेन का एंटी वॉर वाला, ऑल दो उसके ऊपर भी मेरी अपनी एक एप्रीहेंशन है कि मुझे एंटी वॉर नहीं, मुझे प्रो पीस
ट्रंप चाहिए। तो वो उस नैरेटिव के बीच में अभी वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जो एस्केलेशन 2 न्यूक्लियर पावर्स की रुकवाई है उसने पूरे रीजन और वर्ल्ड को एज होल बचाया है। लेकिन देखिए दोनों के दरमियान लड़ाई चल रही है इंडिया और अमेरिका की। अमेरिका ट्रंप ये कह रहे हैं जी मैंने करवाई थी, बार बार कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने 5वीं मरतबा कहा है 2 दिनों के अंदर। अभी बल्कि फॉक्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया है अपने जहाज के अंदर से जब वो जा रहे थे कतर। तो अब वो देखें उनका स्टांस क्लियर है कि जी मैंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कहा कि मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, लेट्स स्टार्ट ट्रेड, और इससे मैंने रोका। इंडिया कह रहा है जी वो तो डीजीएमओ जो थे पाकिस्तान के उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की तो हमने रोक दिया, वो अमेरिका को बाईपास कर देता। देखिए दोनों की मैं आपको चीजें बताता हूं। इंडिया का ये वतीरा रहा है जी, प्राचा साहब बैठे, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। जब पुलवामा भी हुआ ये करते ये है कि इधर से कंफ्लिक्ट शुरू करते हैं, यहां से मिलिट्री का यूज करते हैं, साथ ही अपने डिप्लोमेटिक वो तैयारी में रहते हैं, साथ ही अपने जो फ्रेंड्स हैं या उनसे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी रखते हैं। ये चाहते ये हैं कि हम एक एक्शन करें, उसका एक रिस्पॉन्स ना आए और हम अपनी जो अवाम है उसको बता सके कि देखिए जी हमने उनको क्वर्स कर लिया। जबकि पाकिस्तान, अब उनको पुलवामा में भी यही हुआ, जब उन्होंने एस्केलेशन जब जहाज गिरा लिए तो हमें तीसरी कुव्वतों से यही कहलवाया गया कि जी यू हैड अ गुड डे, आपने एक वो पकड़ लिया है और आपने जहाज गिरा दिए, तो अब इनको एक का छोड़ ना दे, एक का स्ट्राइक इनको कहीं करने दें तो इनकी जरा वो जो उनकी लैंग्वेज में आत्मा को जरा शांति आ जाएगी। तो ये पाकिस्तान है ना, ये इसका रिजॉल्व आपने देख लिया। पाकिस्तान में कोई मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप इंडिया को रिस्पांस किए बगैर पाकिस्तान में रह ही नहीं सकता, सर्वाइव नहीं, वो अपने घर में नहीं रहेगा, उसको अपने घर वाले जूते मारेंगे। और पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर ने एक ही डिसीजन करना है, दैट इज वॉर अगेंस्ट इंडिया, और उसने क्या डिसीजन करना है, तो वो ही कांट अफोर्ड इट। सॉरी क्विकली, और ट्रंप देखें, ट्रंप ने ना जो अनाउंस करा है, ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कोई काउंसिल यूनियन काउंसिल का चेयरमैन नहीं है कि वो बस कहता जा रहा है। उसको यू टर्न लेते हो देर नहीं लगती, ये ध्यान में रखिए। लेकिन देखिए इस वक्त जो पब्लिक में मैसेज उसने भेज दिया है इंडियन अवाम को भी और सबको भी, तो कश्मीर इज राइट एट द टॉप एजेंडा। बदलते हुए देर नहीं लगती तो पाकिस्तान को भी रिस्पांस देते हुए देर नहीं लगेगी ना, यहां से कौन से रिस्पांस करता है। अच्छा नहीं सर, ये फरमाइएगा, वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मैच जो है वो खेले बगैर ही हार गई है और इररेलेवेंट हो गई है सारे मामले में। अब मोदी की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। इमरान खान साहब कहाँ चले गए? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़, बड़ी मेहरबानी जो वैसे साहब आपने मौका दिया। देखें आपने देखा कि जब भारत ने अटैक किया तो उसके ऊपर इमरान खान साहब की जिस तरह यकजहती के हवाले से, कौमी यकजहती के हवाले से कि हम एक कौम है, मोदी के इस वार के बाद हम मुतहद हो गए, तो पहला बयान उनकी तरफ से आया था, नवाज शरीफ साहब की तरफ से अभी भी नहीं आया। जब उन्होंने देखा कि जंग खत्म हो गई है उसके बाद वो मुबारकबाद की ट्वीट करते हैं। किसको मुबारकबाद दी उन्होंने? मुबारकबाद का ट्वीट सवाल है। देखें सवाल ये है कि क्या मोदी का नाम लेकर उसने ललकारा है, क्या शहबाज शरीफ साहब ने मोदी का नाम लेकर है उसको मुबारकबाद तो पेश करें ना। देखें मुबारकबाद से ज्यादा जरूरी पहले ये था कि आप उस जब जंग लगी थी वहां पर आप हिस्सा डालते, आप खड़े होते पाकिस्तान के साथ, आप मौकफ अपनाते मोदी के खिलाफ। मुबारकबाद सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं देखें कौम इस पे खुद देखें, पहले लड़ना जरूरी होता है या पहले मुबारकबाद होती है? पहले तो लड़ा जाता है। लड़ लिया भाई, नहीं लड़े हैं नहीं, जब आप चुप हो गए, आप घर बैठ के, क्योंकि आपकी मिलें हैं, आपकी जायदादें हैं, आपके शुगर मिल्स वहां पर हैं, दुनिया में आपके कारोबार हैं। इसी तरह नहीं, फौज सरबराह जो है वो कौन था? पाकिस्तान का वजीर आज़म सरबराह होता है ना, या प्रेसिडेंट होता है। अच्छा, जब तक ये दोनों है आपको फौज दोनों ने जो फार्म 47 के थे, दोनों ने बयान ही नहीं दिया मोदी के खिलाफ, ठीक है। अब और जिस पार्टी आ रहा था टीवी पर भाई बयान दे रहा था रोज, देखिए कौन सा मोदी का नाम लिया उसने, मोदी को ललकारा है उसने, मोदी के बारे में जैसे इमरान खान ने खुल के मौकफ लिया है, तो नवाज शरीफ साहब ने कोई अपने ट्विटर अकाउंट से भारत पे हमला जिक्र भी किया, भारत सरेंडर कर गया, वो 32 उनके एयर स्ट्रिप्स उड़ गई, उनके राफेल तैयारे तो हम यही कह रहे हैं ना, तो वो नवाज शरीफ लड़ा है, वो तो मुंह से बोल भी नहीं सका ना। के पास तो कोई ओहदा नहीं है सर। देखें तो इमरान खान के पास कौन सा ओहदा है हुकूमती, बताए ना आप। डिमांड्स हो रही थी ना आपकी पार्टी के पास, देखें डिमांड्स हो रही थी ना कि इमरान खान जो है वो बयान नहीं दे रहा, तो हमने कहा कि कल मुलाकात होती जाए, कल बात होती जाएगी, कल मुलाकात होती जाएगी, तो देखिएगा कि बयान भी आएगा। अच्छा वैसे जब मामला ये है, इस वक्त मामला ये है कि जिस तरह निकल के कहा था ये नूरा कुश्ती है, जंग कोई नहीं। देखें इस वक्त जो मामला ये है, कल कभी आप बयान उठा के देख लें, मेरे सामने पड़ोगे, जिसमें इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हमारे जिस जवानों ने फिजाई और जमीनी जगहों पर, और जिस तरह हमारे पाकिस्तान की अवाम ने, सोशल मीडिया ने
नूरा आरएसएस के बयानी को, जो बयानी तो गलत साबित हो गया, मोदी के बयानी के खिलाफ जो है वो माज संभाला, तो उन्होंने बिल्कुल उसको अप्रिशिएट किया। तो आपने इमरान खान के बयान को देखना है ना। अगर फॉर एग्जांपल आप मंसूब करें, दोबारा ये कहता हूं सर, इमरान खान साहब ने किसको मुबारकबाद पेश की? इमरान खान साहब ने किधर मुबारकबाद पेश की है? तो करनी चाहिए ना, मैं ये तो कह रहा हूं। नहीं तो उन्होंने ये जो ट्वीट किया है उसको आप चला देना, उनकी तस्वीर के चला देना। किसके नाम पे मुबारकबाद? देखें उन्होंने किसको अप्रिशिएट किया है? अपने जो फौजी जवान है उनको अप्रिशिएट किया है कि फजाई हदूद, सरहदी हदूद और इसी तरह आप जमीनी तौर पर भी आप जिस तरह लड़े हैं, का भी नाम ले लेना, क्या फर्क पड़ता है? देखें जैसे कमाल जवान फौजी लड़े हैं तो उन्होंने क्या जिक्र, उनके फौज मेरी है, ये मुल्क मेरा है, ये पहला उनका बयान है, ठीक है। मोदी का नाम लिया नहीं गया, आप उनके ऊपर बात कर नहीं रहे। इसका मतलब दो अलग है, आर्मी चीफ अलग है, फौज कोई और चीज। देखें जब एक इकट्ठा बयान आ गया तो बात खत्म होगी ना। जब आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम जीते हैं और मोदी के खिलाफ हम जो मुतहद हैं, और फिर भी उन्होंने कहा कि कौम मुतहद रहे, फिर वो वार करे। आपको नहीं महदद साहब की बात समझ आई? बस बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो फौज का बयान आया इस पूरी एफर्ट के बाद, इस कुर्बानी के बाद, इस जीत के बाद, जो भी हम कहें, पाक फौज ने तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज के बयान में पाकिस्तान की यूथ का शुक्रिया अदा किया गया है। पाक फौज की तरफ से पूरे मीडिया का शुक्रिया अदा किया गया है। पाक फौज की तरफ से हुकूमत का शुक्रिया अदा कर दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने शुरू में कहा, जनरल साहब से आपने क्वेश्चन भी पूछा कि मोदी अभी क्या जंग से हट गया या नहीं, तो मेरा ख्याल है जिस प्रोसेस के लिए पाक फौज ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का शुक्रिया अदा कर रही है, मेरा ख्याल है हम अभी उसी में हैं। अगर मुझसे पूछें कि हम निकल गए तो मेरा होगा नो, नहीं निकल। मैं कहूंगा अभी हम नहीं। इंडिया में फर्स्ट टाइम तिरंगा यात्रा हो रही है पूरे इंडिया में, और 23 तारीख को खत्म हो रही है। मुझे लगता है मोदी तकरीर करेगा, फिर वो कोई अच्छा, इस पे भी देखे ना, जो ये बात है ना, मोदी ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ कश्मीर पे बात होगी, लेकिन आजाद कश्मीर और चले टेबल पे जो भी आएगा, लेकिन हम भी तो ये थोड़ी है कि मोनोलॉग तो नहीं होगा कि सिर्फ मोदी साहब या उनके जो लोग होंगे वो बैठ के बात करेंगे। भाई पाकिस्तान एक अपर हैंड के साथ उधर टेबल पे होगा, और यू नेवर नो, जो जिस डिनर की बात की प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि मार्को रूबियो साहब, इनविटेशन आ रही है दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को। एग्जैक्टली। तो इसलिए जब सिर्फ ट्रंप नहीं है, एक बात और भी क्लियर कर दूं, इट्स नॉट ट्रंप, इसमें इंग्लैंड भी 48 घंटे जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हुई, दैट वाज लेड बाय मार्को रूबियो। मार्को रूबियो इज द हेड ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट, मीन जो एस्टेब्लिशमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की, सिर्फ एक बंदे का माइंड नहीं है वो वाला कि ट्रंप साहब पता नहीं कल क्या कह दें, परसों क्या कह दें, पूरी एक थी। फिर उसमें मत भूलें कि अभी आज ही हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने भी ये बात की है, सीज फायर के हवाले से बात की है। यानी जो दूसरी कॉल थी ना, पहली कॉल थी ईरान की तरफ से, ईरानी वजीर खारजा ने दोनों से बात की, दूसरी कॉल थी प्रिंस हिज हाईनेस फैसल बिन फरहान साहब की। तो ये नहीं है कि मोदी साहब चाहें तो पीछे हट जाए, नो। जितना बाकियों का पाकिस्तान के साथ स्टेक है, शायद उससे ज्यादा मोदी का स्टेक है उन लोगों के साथ। ये सीज फायर हमारे मिलिट्री स्पोक्समैन से पहले उनकी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ये पीछे हट गया 3 बजे एग्जैक्टली सोफिया कुरैशी ने, हमारे लोगों ने तो बहुत सारे उसके मीम्स भी बनाई हैं तर्जमे करके, बिल्कुल नेचुरली किसी शफीक से। अब तो उनके घर पे हमले होने लगे हैं, अब तो वहां पे और क्राइसिस नहीं, जो विक्रम मिस्री के साथ हुआ है, देखे ना, जो शुरू में जब आप बात कर रहे थे, मैं जो बात सोच रहा था उसके जवाब में, बेसिकली देयर इज अ डिवीजन नॉट ओनली इन द इंडियन सोसाइटी, रादर इन द इंडियन लीडरशिप, बीजेपी लीडरशिप। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि योगी आदित्यनाथ किधर है आजकल, वरना उसको इतना उन्होंने प्रमोट किया, आजकल तो वो नहीं है। लेकिन वो तिरंगा लहरा रहा है इस वक्त। अच्छा, दूसरा यात्रा कर नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे प्रेशर आ गया ना कि किसने एम्बेरस किया अमित शाह को,
खुद कर रहे थे अपने लोग उनके बैठ के। इस डिवीजन में सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि उनकी सोसाइटी, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक विक्रम मिस्री इधर रहे हैं पाकिस्तान में पोस्टेड, ही इज अ टॉप प्रोफेशनल मैन, इंडियन फॉरेन सर्विस के बड़े नफीस ऑफिसर हैं। जैसे वो खातून सोफिया कुरैशी साहिबा के खिलाफ चल रहा है, वैसा विक्रम मिस्री साहब के खिलाफ जो कुछ उन्होंने कर दिया। तो लिहाजा जब आपकी यूनिटी नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ वीक हो चुकी है, इसलिए आप दुनिया के साथ चलेंगे। ट्रंप ने कहा ना कि मैंने उन्हें कहा छोड़ो यार ये न्यूक्लियर ट्रेड ऑफ को, और ट्रेड करते हैं, यानी किस मजाक के लहजे में या फ्रैंकनेस से आपने सुना। उसने कहा जी मैंने दोनों को धमकी दी कि मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। इसलिए जो स्टेक्स है ना उसमें चाइना का भी आपने जिक्र किया। कुछ भी हो, चाइनीज बहुत पहले से कह रहे थे। टर्क्स जो हैं, इंडियन तो कह रहे हैं जी टर्क्स ने ड्रोन दिए हैं तो हम टर्क्स से बाइकाट कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो अब स्क्रीन पे बयान नहीं की जा सकती, लेकिन ये डिप्लोमेटिक एक्टिविटी शुरू होती थी सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे इसहाक डार साहब जो है ना वो बैठे हैं, नहीं उधर 2-3 रातें तो वो सोए नहीं है फॉरेन ऑफिस वाले, जो वो सारी रात बैठे हुए हैं। सुबह सुबह आना जाना लग जाता था। मेरे लिए भी बड़ी हैरानी होती थी कि ये सुबह सुबह लोग क्या करने आ जाते हैं, लेकिन जो पीछे एक्टिविटी हो रही थी जिसकी तरफ जनरल साहब ने भी इशारा किया, वो बहुत बहुत हेक्टिक एक्टिविटी थी। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है। प्रेस साहब आपके पास ही सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अब सारा मुकाबला जो है सफारतकारी का है, तो पाकिस्तान सफारतकारी के टेबल पे पाकिस्तान के पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं और क्या क्या वो विन कर सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि एक जीता हुआ मैच हम सफारतकारी के टेबल पे हार जाए। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा प्रेस साहब, ये सफारतकारी के टेबल पे आ गया अब इशू, यहां पे जो पाकिस्तान की महारत है अब उसका इम्तहान है। जो कौम जीत गई, फौज जीत गई, अब सफारत का क्या करते हैं, ये एक इशू। हम सफारतकारी किए बगैर हम पहले जीत गए हैं, इसलिए कि पहलगाम का जो था, अगर तो दुनिया उसको ओन कर लेती, दुनिया सच मान जाती, फिर तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता। उन्होंने बुनियाद ही जो है अपने बयानिए की झूठ पे रखी। उन्होंने वो पहले 10 मिनट में FIR काट दी। आज दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडियन नैरेटिव को बाय कर रहा हो कि हाँ हाँ ये ठीक कह रहे हैं। किसी मीडिया पे किसी सफारतकार ने, किसी हेड ऑफ स्टेट ने तस्लीम नहीं किया, नहीं तस्लीम किया। सबसे बड़ा जो आप प्रिविलेज कह रहे हैं, सबसे बड़ी प्रिविलेज नॉट बिकॉज ऑफ अस कि हमारी किसी स्ट्रगल से या मेहनत से आई हो, उनके अपने गलत बयानी की वजह से। और इसलिए ना जो फॉल्स फ्लैग था कि एक बाकायदा आपने एक प्लान बनाया, प्लान में आपने चीजें फिट इन की, उसमें आपने वो जो गोदी मीडिया या जो भी मीडिया कहलाता है उसको फिट इन किया। आज जितना उस मीडिया को लानतान हो रही है वो कहीं नहीं कि आपने किसी का नहीं छोड़ा। क्या ये सारी चीजें टेबल पे नहीं होंगी? हमने बड़ी कोशिश की कि कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो जाए। हम बारहा कोशिश करते रहते हैं, लेकिन 22 अप्रैल से लेके आज 14 मई तक माशाल्लाह 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 जितना कश्मीर आगे आया है वो इंडिया की वजह से रह गया। टेरर, मैं कह रहा हूं कि टेरर में पहली बार पाकिस्तान का मौकफ सामने आया है कि यार ये तो ठीक कहते हैं। यानी जाफिर एक्सप्रेस पे 4 फॉरेन मिनिस्टर्स दुनिया के बड़ी ताकतों के, उन्होंने जो फोन किया, पहले उन्होंने कोई जाफिर एक्सप्रेस का नाम नहीं लिया था। अब जो फोन आ रहे हैं उसमें जाफिर एक्सप्रेस की भी बात हो रही है, ताज़ियत की जा रही है लवाहिकीन से। इसलिए चैलेंज है नो डाउट, क्योंकि लेट्स आल्सो एक्सेप्टेड कि इंडिया का जो इकोनॉमिक पावर है, उसकी बड़ी मार्केट है, इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने एक क्लाइमेट बनाया हुआ है, उस पे लोग जो है वो कहीं ना कहीं साइड मादी में लेते रहे। लेकिन दिस इज समवेयर कि 2 कंट्रीज वर ऑन द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर क्लैश। प्रेसिडेंट ट्रंप को जो सबसे ज्यादा बात चुभ रही है कि वो अपने आप को, कल उन्होंने सऊदीया में कहा आई एम द पीस मेकर, मैं बड़ा खुश हुआ इसलिए कि ये जो हमारा चैलेंज उसके गले में आ गया एज अ पीस मेकर, जिससे इंडिया हमेशा छाया हुए रहता रहा, अब तो चीजें टेबल पे आ गई ना। हाँ, बड़ी अच्छी बात। जैसा ये फरमाइएगा सर, ये जो सिंध तास मुआहिदा है, अब उस पर जाहिर है वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से बयान, अगर वो इंडियन है, ये ध्यान में रखे कि इंडियन है, और वहां से उनका बयान आ जाना, ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मोदी नहीं मान रहा, न सिर्फ मोदी नहीं मान रहा, उनका दफ्तर खारजा नहीं मान रहा, उनकी गवर्नमेंट नहीं मान रही। जी देखिए, उन्होंने जो पोजीशन है बहुत क्लियर करके बता दी हुई है। उन्होंने बताया कि जी ये
उन्होंने ब्रोकर करवाया है, वो एक देखे ना वर्ल्ड बैंक का ये ब्रोकर एक चीज़ है, तो इसकी इम्प्लीकेशन है जी। और वो जरूर कह सकते हैं कि जी हमने हेल्प की है, लेकिन ये स्टेचर देखे ना, वो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन वो ऐसे तो नहीं गारंटी के तौर पे आ जाता है, वो उसने कुर्सियां और मेज तो नहीं देने कि जिस कमरे में बैठ कर, तो इनडायरेक्टली होती हैं, गारंटीज होती है। देखें ये जो सिंध तास मुआहदा ना, ये पाकिस्तान इंडिया का नहीं, ये पूरी दुनिया का मुआहदा है, वर्ल्ड बैंक का ना। हाँ, तो वर्ल्ड बैंक के अलावा देखिए दुनिया को आपने एक इंटरनेशनल रूल बेस्ड सोसाइटी के तौर पे लेकर चलना है जी। आपने इसलिए तो यूनाइटेड नेशन बनाई ना, वरना वर्ल्ड वार के बाद के इसको थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑर्डर को रूल बेस्ड रखा जाए। तो एक आप प्रेसिडेंट्स कैसे सेट कर सकते हैं, एक कल कोई और शुरू हो जाएगा तो किस मुंह से आप उस कॉन्फ्लिक्ट को, चाइना सबसे पहले कर सकता है, पानी डाइवर्ट कर सकता है जी, बिल्कुल कर सकता है। और देखिए चाइना को आप एम्बेरस कर रहे हैं, चाइना मेन कंपिटिटर है, इंडिया यू बीइंग वॉच डॉग, अभी वो उस पर भी खैर वो 6 दफा सोचेगा कि किस लकड़ी के घोड़े पे मैंने इतनी तवक्को करके बैठ गया हूं। एम्बोल्डन हुए हैं, बहुत सारी दुनिया एम्बोल्डन हुई है, और रीजनल अभी देखिएगा इसके ट्रिकलिंग इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। इस वक्त तो ये जो आप तिरंगा यात्रा और ये चीजें इट इज ऑल पॉलिटिक्स। आज बिहार में शुरू की है, इलेक्शंस वहां पे आए हुए हैं, ये सियासी वो है कि इसको रैली करे, जिधर जिधर ये रैलियां जाएंगी, तो बट दिस इज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल, क्योंकि रिस्पॉन्स तो जाएगा। बट ये वाटर की तरफ वापस आता हूं, तो अब यूनिलेटरली तो नोबडी कैन वॉक आउट जी, यही उसकी सिचुएशन है। देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान ने इसको किस एंगल पे ले गया, किस लेवल पे ले गया, क्या उसको पाकिस्तान हैज वेरी क्लियरली डिक्लेयर्ड इट एज आवर नेशनल वाइटल इंटरेस्ट। तो अब जितने भी पावर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर हैं, चाहे डिप्लोमेसी है, चाहे मिलिट्री है, चाहे डिप्लोमेसी है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे हमारे और भी जितने प्रोसीजर्स हैं, जो लीगल प्रोसीजर्स हैं इंटरनेशनली, वो सारे अडॉप्ट किए जाएंगे। एंड खुदा न खास्ता अगर कोई एक्शन करते हैं, अभी तो उन्होंने अनाउंस किया है ना, और ये हेल्ड इन अबेंस, ये तो पहली दफा हमने ट्रीटीज के बारे में इस तरह की चीज इसकी सुनी है। या तो वो सस्पेंड हो जाती है या खत्म करते हैं, वो भी जब दोनों राजी होंगे, तो वो अकेले खत्म भी नहीं कर सकते। अगर वो कहने जी मैंने टर्मिनेट, तो इट इज नो बेरिंग टिल द टाइम वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। जब एक्शन लेगा तो फिर मैं रिपीट करता हूं, दिस इज पाकिस्तान नेशनल वाइटल इंटरेस्ट, 25 करोड़ अवाम का पानी है, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो फिर यही होगा जिस तरह आपकी फोर्सेस 40 मिनट में एम्बेरस हुई हैं, 40 मिनट्स लगे हैं। ये वो कहते हैं ना, आई डोंट वांट टू यूज दोज वर्ड, ये जो धोती है ना जी, वो इनकी 40 मिनट 40 मिनट। अच्छा नहीं वैदा साहब, ये फरमाइएगा सर कि आपकी पार्टी के ना 3 कंपोनेंट्स है। एक तो पार्टी रेगुलर पार्टी जिसमें गौहर खान साहब चेयरमैन है। अच्छा, इन सब का किरदार बड़ा पॉजिटिव था इस सारे मामले में, बल्कि गौहर खान साहब के बयानात भी थे सारे जो एज ए चेयरमैन, ठीक है। इमरान खान साहब जेल में हैं और उनका कोई राब्ता किसी के साथ नहीं, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन अलीमा खान साहबा दरमियान में थी। अलीमा खान साहबा के जो बयानात थे ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्कस होते रहे कि ये किस किस्म का व्यू ले रही, और उसी को सोशल मीडिया उठा के कंपेन करता रहा। तो अब सूरत हाल ये है कि आप ये फैसला करें कि आपकी पार्टी का कौन सा नैरेटिव चलेगा, इमरान खान साहब का जिस तक राब्ता नहीं है, सोशल मीडिया का जिसके आप यरगमाल बने हुए हैं, अलीमा खान साहबा का, या गौहर खान साहब का? देखें, पहला बयान जो है वो खान साहब ने डाला जेल से दिया, और कौम की यकजहती का दिया, और बिल्कुल मोदी के खिलाफ दिया, भारत के खिलाफ दिया, और पाकिस्तान के हक में दिया, पाकिस्तान की बका का दिया। तो मौक़िफ़ तो तमाम लोगों का यही है, गौहर साहब हों या अलीमा खानम साहब हों। अलीमा खानम साहबा के अगर आप दीगर बयानात का भी जिक्र करें, जैसे पिछले सेगमेंट के अंदर आपने किया कि उन्होंने ही ये बात की कि हमारे जो नौजवान हैं वो बड़ा ज़बरदस्त लड़े हैं, जो हमारे पायलट्स हैं जो उन्होंने महारत दिखाई है उसकी कोई मिसाल नहीं है, और जिस तरह उसको जवाब दिया है, जिस तरह पूरा ऑपरेशन करके और पूरा कंप्लीट करके और सरफखर से बुलंद की, ये तमाम बयानात उन्होंने दिए हैं। जैसे मैं ब्रेक में आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन एक तासुर छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कैप्टन को मुबारकबाद ना दे, टीम को मुबारकबाद दे दे। छोटी सी ब्रेक को ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे नईम साहब देखे, जो 1992 का हमने वर्ल्ड कप जीता था ना, उसमें इमरान खान साहब उसके कप्तान थे, ट्रॉफी कप्तान ने ली थी, मुबारकबाद कप्तान को मिली। तो आप आज एक नई रवायत कायम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कैप्टन का कोई कंट्रीब्यूशन उसको साइड पे करें, टीम को मुबारकबाद। तो इन्हें कहें ना कि उस जो जिसने कप जीता था 92 में, उसको आपने झूठे केसेस के अंदर जेल में डाल दिया है,
वो आपके कौमी हीरो हैं। पूरी दुनिया के अंदर जब ये जंग छिड़ी हुई थी तो डिस्कस होता था, हर जगह जगह इंपॉर्टेंट इमरान खान जो मकबूल हैं, जो लीडर हैं कौम के, वो जेल में रख के और फार्म 47 वालों के जरिए आप लड़ना चाहते हैं तो इनके पीछे तो लड़े तो हैं, ये जीत तो गए। देखें लड़े हैं, 47 अवाम की भी सपोर्ट हुई, अवाम की सपोर्ट नवाज शरीफ को नहीं हुई, ये लड़े जीते। देखें जो शहबाज शरीफ साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब जो हैं, आप इन्हें समझते हैं कि ये लड़े हैं, अवाम की सपोर्ट थी और हमारे नौजवान लड़े हैं। तो फौजी नौजवान 2019 में इमरान खान साहब ने त्यारा गिराया था। देखें अभी नंदर को इन्होंने गिरफ्तार किया। उस वक्त जिस तरह मोदी का नाम लेकर और इमरान खान ने कहा मोदी, क्या ऐसे अल्फाज आपने किसी से सुने हैं? तो उन्होंने तो इस सारी स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल करने का सोचेगा नहीं बल्कि रद्द-ए-अमल देगा, और इमरान खान ने दिया। क्या ऐसा बयान किसी की तरफ से आया? अच्छा, वैसे अगर इस आर्गूमेंट को मान लिया जाए ना, तो इमरान खान साहब वाहिद आदमी हैं, पूरे पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने मोदी के इलेक्शन में उनके लिए कलमा हक कहा था जिसमें मोदी जीता था। आज भी आपके गले पड़ी हुई ट्वीट हो। देखें, मोदी को जिन्होंने मुबारकें दी, जिनकी शादियों के अंदर लाहौर आ जाती उम्रा, उनका तो आप जिक्र नहीं करते, लेकिन इमरान खान ने जिस तरह मौक़िफ़ लिया उस पर आप चौधरी साहब कमाल ही कर रहे हैं कि एक जुमला भी नहीं आप बोल रहे कि इमरान खान ने पहली स्टेटमेंट भी उसने दी, और उसी सोशल मीडिया की आज तारीफें कर रहे हैं, उसी पीटीआई की तमाम लोग तारीफें कर रहे हैं कि इन्होंने पूरा रोल अदा किया है यकजहती वाले मामले पे। कौमी इशू के ऊपर इन्होंने मैनिपुलेट नहीं किया बल्कि कौमी इत्तेहाद की बात की। आपकी पार्टी में बहुत सारे स्पाइलर थे, खामोश रहे, नेगेटिव बात करते। इवन वो मिस्त्री कहते हैं सबको जो लोग जंग लड़ रहे थे। आप जरा अपना खोल के देखें अपना पूरा सोशल मीडिया। देखें, मुझे काबिल शर्म है, मैं सीरियसली कह रहा हूं। देखें, जरताज गुल साहब के देख ले ट्वीट। देखें जरताज गुल, क्या पीटीआई ऑफिशियल सनम जावेद का देख लिया। देखें सनम, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि हमेशा हम कहते हैं कि तमाम इदारे अपनी हदूद के अंदर हैं। इस मौक़िफ़ से तो आप हमें पीछे नहीं हटा सकते। जंग के मामले में नहीं, जंग के मामले के अंदर क्या उन्होंने भारत को सपोर्ट किया है? उन्होंने यही कहा है ना कि महाज जहां पर है आप उधर रहिए, हमें ना अगवा कीजिए। तो ये अगवा करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि लोगों को उठा लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेना। अल्फाज दोहराना नहीं चाहते, उन्होंने कहा कि जाओ अंदर बहुत लड़ लिया, बाहर जाके लड़ो। तो अंदर किसने लड़ा है? क्या अंदर नहीं लड़ा? नहीं साहब, आपने वैसे मैं वही कह रहा हूं, मेरा ख्याल है अपने मैं वही कह रहा हूं ना। देखें, आप गलत साइड पे चले गए। आप यकीन करें कि जो थोड़ी सी पॉपुलैरिटी रहेगी पार्टी खत्म हो जाएगी। सुन लें, अगर नहीं पॉपुलैरिटी खत्म होती तो आप देख लेते कि आज फैसला करा लेना, आज फैसला करा लें, दोबारा करा लें। मैं वाजिया कहता हूं, जब ये सारा इशू बना, जब हमारी जंग छिड़ी, क्या इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहिए यार? इस नैरेटिव के साथ आज इलेक्शन हो जाए, आप दुनिया के अंदर क्या मैसेज भेज रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है, जेली मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला दे रहे हैं। एक तरफ जंग है, वहां पर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल का फैसला दे रहे हैं, वहां पर जो है जंग चल रही है, आप लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल रहे हैं। सबसे बड़े लीडर को आपने जेल में डाल दिया, उनकी बहनें ना मिल सके, उनके वकला ना मिल सके। तो ये पॉलिसी किसकी है? हमारी है। तो जिनकी है उनसे सवाल कीजिए ना कि जब बाहर वाले मामला चल रहे हैं तो कौमी यकजहती आपके अंदर वाले लोगों से होती है। कौमी यकजहती के बगैर काम चला लिया उन्होंने। मुल्क की कौमी यकजहती के बगैर कैसे काम चला है? कौन सारी सपोर्ट की है पाकिस्तान। आप पूरा रिकॉर्ड निकाले ना, 6 करोड़ प्लस जो है वो पीटीआई के लोग थे जिन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया है और वो पूरी दुनिया में गए, और बाकी तमाम मिला के 2-2.5 करोड़ बने। चलो जी, बहुत अच्छा हो गया। जैसा थोड़ा की ख्याल है थोड़े मेरे ख्याल में इस पॉलिटिकल डिस्कशन से जो 6.5 करोड़ 2 करोड़ आप 2.5 करोड़ रह गए। देखिए, विक्ट्री इज पाकिस्तान। पिछला जब पाकिस्तान की नेशन की है, मैं इस वक्त इस पॉलिटिकल डिबेट में जाके जो डाइल्यूट नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी रिस्पांस माउंट हो रहा है। वॉर इज नॉट ओवर, वॉर इज कंटिन्यूइंग। हमारा जो पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, और पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ने होना है, पॉलिटिक्स ने आगे जाना है। एंड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को डेमोक्रेसी को अच्छा करते हुए कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि कल वो पावर में होंगी। एंड टुडे ऑल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान आर इन पावर। प्रॉक्सी इंडिया की कहां पे लड़ रही है? खैबर पख्तूनख्वा में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या आप उनको लिए काम नहीं करना चाहते? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बलूचिस्तान में, वहां इंडियन प्रॉक्सी असलम अच्छू जब या इस तरह के लोग जब जख्मी होते तो वो जाते इंडियन हॉस्पिटल में। तो देयर प्रॉक्सी इज फाइटिंग, यू आर फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया एंड बलूचिस्तान। तो क्या अभी पीपल्स पार्टी के एजी नहीं, मैंने नहीं ये लड़नी, या नून लीग फेडरल में, वी ऑल आर इन पावर। लेट्स डू इट। कि अभी इस वक्त पॉलिटिकल डिबेट में, आज भी मैं कुछ तकरीरें सुन रहा था, एज अ पाकिस्तानी आई एम हर्ट कि हम किधर जा रहे हैं। वो तिरंगा यात्रा कर रहा है या जो भी कर रहा है वो जोविनेट हो रहे हैं। और ये देखें, पाकिस्तान की फौज है,
मैं ऑनेस्टली आपको नोट किया, मैं एक्स मिलिट्री, पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर और ये फौज ना होती तो आज यहां पे किसी और मुल्क की फौज होती। सही बात। तो फिर आप किधर जाते सर? वो जो उनका जो टीवी कह रहे थे ना सर, उनकी जो 15 न्यूज जो कह रहे थे, जो उनके चैनल कह रहे थे, वो 100% दुरुस्त है, क्योंकि ये प्लान का हिस्सा था कि उन्होंने यहां से अटैक कर रहे हैं इन शहरों के ऊपर। देखिए जो डॉक्यूमेंट पकड़े गए ना, दिस इज प्रूफ। जो डॉक्यूमेंट पकड़ा गया है उसमें जो बाकी चीजें हैं कि जी हम 1 to 1.2 किलोमीटर हम कश्मीर में जाएंगे और कहेंगे जी ये बफर जोन हमने क्रिएट कर दिया, रूट्स बंद कर दिए हैं, ये जगह हम टारगेट किए जाएंगी, उसके बाद इंक्लूडिंग दी ये जो मनूवर, और उसके बाद बलोचिस्तान में जो हमारे एलिमेंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड एलिमेंट्स ऑफ रॉ वो एक्टिवेट हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में जो एलिमेंट्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, पॉलिटिकल पोलराइजेशन का फायदा उठाया जाएगा और डिप्लोमेटिक मनूवर लॉन्च कर दी जाएगी और हम पाकिस्तान को एम्बेरस कर। दिस वाज द प्लान जो पकड़ा गया। फिर उसमें बहुत सारी छोटी सी चीजें होना शुरू हो गई। वो 10 मिनट की एफआईआर में ये जाना था कि जी टारगेट किलिंग हुई है, वहां पे डिस्क्रिमिनेट का लफ्ज चला गया। तो ये पकड़े गए डॉक्यूमेंट्स। आई थिंक वी शुड देखिए, पाकिस्तान एज ऑफ टुडे, पाकिस्तान का स्टेचर जिस जगह पे गया है, यू आर अ कंट्री जिसका वो लोग कह रहे हैं कि इट हैज टू बी रेकन विद, तो वी ऑल विल हैव टू राइज टू द स्टेचर ऑफ मोस्ट रेलेवेंट हो गया। मोस्ट आप है ना जी। देखिए दिस इज अ न्यूक्लियर वॉर, कहना जंग कर लेंगे, जंग नहीं हुई, जंग अच्छी हुई, इट्स वेरी इजी। पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। 1.6 बिलियन लोग तो इस रीजन में और बहुत सारी दुनिया और मरेगी। अब वो एक जिसके ऊपर वो मुसल्लत कर दिए, नार्सिस्ट किस्म का माइंडसेट मुसल्लत है जी इस वक्त भारत के अंदर, न्यूक्लियर उसके हाथ में। इस वक्त तो इंडिया के लोग खुद अपनी खैर इसकी स्क्रूटनी करें, इसकी स्क्रूटनी करें। आज मैं एक टीवी प्रोग्राम बैठा तो उन्होंने कहा जी कि ये देखिएगा हिटलर की तरह खुदकुशी कर ले या मरेगा ये वो, तो मैं कह यार अभी फिलहाल तो उसकी मरने की बातें ना करो कि हमें बड़ा सूट कर रहा है। वो जिस तरीके से डिसइंटीग्रेशन की तरफ खालिस्तान मूवमेंट का इसी इवेंट पे उसने आगाज कर दी है। आज 500 सिख यात्री जिन्होंने आना है उसके ऊपर कौन सा इनका जी 30 जून को इनका जो इवेंट होना है राजा रणजीत सिंह के, जी हाँ, तो उस पे आना, उसके ट्रेवल का उन्होंने बैन कर दिया। 5 उन्होंने मिसाइल सिखों पे मार दी हैं जी। कश्मीर के साथ मुसलमानों के साथ जो कर रहा है, हालत यह है कि विक्रम मिस्री के साथ उन्होंने किया। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर पीस का एक वो करने इनिशिएटिव आया और दुनिया की मदद करने के लिए, मदद के लिए। आप उसको कह रहे हैं कि ये मैं वो अल्फाज नहीं, आप किसी एनिमल के वो बच्चा है एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दैट। सो दिस इज एन इनसेंट सोसाइटी। पाकिस्तान को न सिर्फ एक दुश्मन बल्कि एक पागल दुश्मन का सामना है। तो वी हैव टू राइज फ्रॉम लॉट मेनी थिंग्स। भाई साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो अंदर की पोलराइजेशन है इसको खत्म किए बगैर को पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे ये फरमाइए भाई साहब, ये जो अंदरूनी सूरत है ना वैसे, और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इंगेज गवर्नमेंट को करना चाहिए, मसले को खत्म करना चाहिए। अगर बाहर सीज फायर हो रहा है तो अंदर सीज फायर करने में क्या हर्ज है? वैसे एक तो दोनों चीज़ों को क्लब नहीं किया जाना चाहिए। यानी जब पीटीआई के लोग कहते रहे इस क्राइसिस के आगाज़ में 22 अप्रैल के बाद कि जी खान साहब को छोड़ा जाए, मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी है, तो फिर हुकूमत कहती थी कि ये मुल्क की सलामती को मशरूत कर रहे हैं। यानी एक ये वक्त नहीं है, और ये बात भी सही है। यानी ये जो मुल्क के अंदर जो भी पॉलिटिकल सूरत हाल है, इसको आप उससे क्लब किए बगैर कहें कि इसको सेटल होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में यानी है क्या कि जैसे 9 मई हुआ पाकिस्तान में, ये तो 10 मई को पाकिस्तान जीता ना, वो 2 साल पहले 9 मई हुआ पाकिस्तान में। या पाकिस्तान में जिस तरह से पीटीआई के कहते हैं 26 नवंबर हुआ फॉर एग्जांपल। मैं तो पूरी बात कर रहा हूँ ना, अगर इजाजत दें तो ठीक है। कहते जिन एयर बेसिस पे हमला किया गया था 9 मई को, 10 मई को उन्हीं एयर बेसिस ने फास्ट किया। तो इसलिए वो जो 26 नवंबर हो या 5 अक्टूबर कह रहे हैं या 9 मई हो, यानी ये पाकिस्तान का अपना इंटरनल क्राइसिस है। मैं तो इसको देखता हूँ। उसमें एक बात तो आपने कहा गवर्नमेंट को बात करना चाहिए, गवर्नमेंट तो राजी हो गई थी ना एक बार। हालांकि वो खान साहब ने कमेटी बनाई थी कि ये मैं पहले थोड़े बंदों की थी, फिर 7 बंदों की हुई, फिर वो भी बढ़ गई, लेकिन वो फिर जनवरी में शुरू हुए बातचीत और कहा गया कि 30 जनवरी 31 जनवरी आखिरी डेट होगी, उसके बाद हम बातचीत नहीं करेंगे। और 31 का ऐलान इंतजार किए बगैर 1 हफ्ता पहले ही उसको ट्रंप की हलबर्दारी से पहले उन्होंने कहा, पहले ही हो गया। इसलिए कि यानी अब ये समझा जाए कि ना हुकूमत सीरियस है ना पीटीआई सीरियस है सेटलमेंट करने की, हर एक की अपनी
कंडीशन हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। लेकिन अगर देखे ना, सदर ट्रंप डिनर पे बुला सकता है और ये होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये होगा। यानी ये इट्स नॉट अ whimsical thought, it's a reality that going to unfold itself। ये आ रहा है करीब दोनों प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो इसलिए ये जो है ना, ये वाला हमारा, आपने दुरुस्त फरमाया कि क्राइसिस सेटल होना चाहिए। बहुत टाइम हो गया और मैं इस क्राइसिस को देखता हूं 2014 से लेके आज 2025 भी आधा तो हो गया। पहले 2 पार्टीज थी, अब एक पूरा इदारा भी उसके अंदर इन्होंने लपेट लिया। क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। अच्छा नईम साहब, ये वैसे गवर्नमेंट के साथ सुलह हो सकती है आपकी कि नहीं हो सकती? देखें, मामला पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती का है। अगर अवाम का मैंडेट जो है वो तस्लीम कर लिया जाता तो ये मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। हम तो कह रहे हैं कि अवामी मैंडेट तस्लीम कीजिए, रूल ऑफ लॉ लेके आइए। रूल ऑफ लॉ आपके मुल्क के अंदर होगा तो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, आपकी मैशत बेहतर होगी। अगर ये नहीं होगा तो फिर कोई भी आपके मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। एक तरफ आप मिलिट्री केस चला रहे हैं, एक तरफ झूठे केसेस में जेलों में डाला हुआ है, बुनियादी इंसानी आपका मुल्क खिलाफवर्जियां हैं, हमारा मुल्क है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस तरह हाई कोर्ट के जजेस को थ्रेट किया जा रहा है, फैसले लिए जा रहे हैं, मखसूस नशिस्तें किसी की हैं और दी किसी को जा रही हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल 2 सालों के अंदर हुई है, इससे पूरी दुनिया में भी इमेज खराब हुआ है और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, रोजगार के मौके भी कम है, लोग बाहर जा रहे हैं, मैशत आपकी नीचे जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि अवामी नहीं, बाहर आप जाते हैं नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ा रेवेन्यू है पाकिस्तान। देखिए यहाँ पर लोग, आप चौधरी साहब शायद आपकी फैमिली के अंदर से कोई डंकी लगा के नहीं गया, उन बच्चों से पूछें, वो जो फैमिलीज हैं उनसे पूछें जो डंकियां लगा के जाते हैं और बड़े दरिया में, इमरान खान साहब के दौर में और समंदर में 20 लाख लोग तो 2 सालों के अंदर गए। जो साहब कैसी बात है। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि ये अंदर की पोलराइजेशन खत्म करने का टाइम नहीं आ गया? वैसे देखिए, जब तक आप इंटरनल, आपको भी मैं पढ़ के बता रहा हूं कि एनिमी के पेपर्स में इंटरनल पोलराइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। जी, एनवायरमेंट रीड करते रहे आप, प्लान तो बात की बात है, प्लान से पहले आप एनवायरमेंट रीड करते हैं कि व्हेन एनिमी इज सॉफ्ट, तो सॉफ्ट था ही तो अटैक हुआ है ना। तो इस पोलराइजेशन को बिल्कुल देखें, डेमोक्रेसी में बहुत ताकत है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी इसी के अंदर है। ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को अब अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि आपकी बारियां आनी है, चली। जैसा 2 हकीकतें हैं पाकिस्तान की, वो वक्त खत्म हो गया है। हकीकतें ये है कि ये मुल्क फौज के बगैर बच नहीं सकता और ये मुल्क सियासतदानों के बगैर चल नहीं सकता, जमहूरियत के बगैर चल नहीं सकता। इन दोनों को साथ साथ लेके जाना पड़ेगा, तभी ये मुल्क चलेगा। और आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।